करके तैल धारावत भजन करो। मैं माली गोविंद का हूँ, मेरा परिवार है, ये मेरा नहीं, ये मेरे गोविंद का है तो मेरा ही है। इसकी देख रेख करना है, इसको भोजन खिलाना है, इसकी रक्षा करना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, इनकी देख रेख करो, इनमें लिप्त मत रहो। इसलिए धन कमाना, परिवार के साथ रहना, व्यापार करना ये बुरा नहीं है, पर इनमें फंस जाना बुरा है। संसार रहने के लिए, फंसने के लिए नहीं है। बस ये तैल धारावत भजन करते हुए दो प्रकार की भक्ति की साधन, दो प्रकार की भक्ति है। आप इस प्रकार से भगवान को याद करो तो भक्ति के दो बेटा हैं। देखो भगवान कलिकाल में जल्दी कैसे मिलेंगे इसका उपाय है, ठीक है ना, इसका उपाय बता रहे हैं सूत जी महाराज। और जब हम भक्ति करेंगे तो भक्ति के बेटा कितने हैं? दो, ज्ञान और वैराग्य। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानं च यदहेतुकम्। वासुदेव भगवान की भक्ति करने मात्र से जो भक्ति के दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो बलपूर्वक दौड़े दौड़े चले आते हैं। जहाँ माँ होती है वहाँ पुत्र दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो ज्ञान वैराग्य बड़े जल्दी आकर के बैठ जाते हैं। ये भगवान का परिवार है, ठीक है ना। भक्ति महारानी प्राण वल्लभा और ज्ञान वैराग्य उनके पुत्र हैं। तो पिताजी कहाँ रहेंगे? दौड़े दौड़े पिताजी परमात्मा आकर के आपके हृदय रूपी घर में कूद पड़ेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बस ठाकुर जी आकर के विराजमान हो जाएंगे, फिर आपको चिंता रही नहीं। भगवान से मिलने का सरल सहज उपाय यही है। बस कलिकाल में केवल भक्ति का आश्रय ले लो, और भक्ति का आश्रय ले लिया भगवान रीझ जाएंगे, बड़े जल्दी रीझेंगे। और देखो कर्मा जी को कोई भक्ति का अभ्यास तो नहीं था ना। पिताजी जब बाहर जाने लगे तो कहा कि बेटिया कर्मा, हाँ पिताजी, बेटी आज मैं बाहर जा रहा हूँ, लौट के आयो कि ना आयो, आज सांवरिया की पूजा तू ही कर दी जो। अच्छा पिताजी, पर मैंने पूजा तो कभी की नहीं ना है। अरे बिटिया में कौन सी बड़ी बात है, बस केवल इतना याद रखियो, भगवान की पूजा करना है ना, पहले नहला करके बढ़िया धुला करके तिलक कर दीजो, वस्त्र पहना दीजो। ये तो साधारण सी बात है, तू न देखो भयो। आरती करियो पर याद रखियो, ठाकुर जी को भोग लगानो ना भूलियो, ठीक है। पिताजी चले गए, कर्मा जी ने पूजा करी। और पूजा जब करी कर्मा जी ने तो सब पूजा करने के बाद खिचड़ी बना करके सामने रख दी। ये नहीं जानती कि तुलसी दल छोड़ने मात्र से ही भोग लग गया। एक घंटी बजाते ना पर गरुण घंटी, एक गरुण घंटी में ऐसा प्रभाव है कि आप जिस क्रिया में बजाओगे उस कर्म की पूर्ति हो जाएगी जो आप कर रहे हो। आप नहला रहे हो, मंत्र नहीं जानते हो स्नान का, आपने घंटी लाई वही मंत्र निकलेगा, ये वरदान है उसको प्राप्त। आप चंदन लगाने का मंत्र नहीं जानते, घंटी हिलाई वो मंत्र उसकी पूर्ति हो गई। भोग का मंत्र नहीं जानते आप, और जैसे ही आपने गरघंटी हिलाई वो मंत्र वही निकलेगा। आरती करते समय आपने घंटी हिलाई वो मंत्र निकल पड़ा। पर कर्मा जी ने विचार किया कि सामरिया आवेंगे, ठाकुर जी आवेंगे और आकर के भोग लगा देंगे। प्रार्थना कर रही हैं, आओ ना। और शायद पिताजी रोजी ना आकर के भोग लगाते आप पाते हो गए, पर आज क्यों ना आ रहे हो? और बड़े भाव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हैं। ओहो मैं समझ गई, क्योंकि आप तो माखन चोर हो ना, माखन चुरा चुरा करके खायो है, और मैंने माखन ला करके रखो ना है, तो बाट की कटोरी माखन भर के वहाँ में रख दी नो। अब कम डालो तो भी ना खाओगे, और ज़्यादा डालो तो भी ना खाओगे, इसलिए हाथ से ही डाल लो ना।